बिटकॉइन और अथीरियम का एनालिसिस करेंगे, साथ में कुछ और कॉइन्स का भी एनालिसिस करेंगे। और आप देख रहे हैं टेक्निकल पेज साहब। इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे कॉइन्स का एनालिसिस भी मिलता रहता है टाइम टू टाइम, और आपको साथ में एनालिसिस करने का तरीका भी बताया जाता है। मेरी पहले भी बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं जिनके अंदर मैंने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कॉइन को कैसे ख़रीदना है, कौन सा कॉइन नहीं ख़रीदना, कौन सा कॉइन ख़रीदना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले दी हुई है। आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है। लाइक का जो एम हम आज रख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 100 लाइक का एम रख रहे हैं, बहुत थोड़ा है, आपने लाजमी पूरा करना है। अगर आप वीडियो से मुस्तफ़ीद होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, तो वीडियो को लाइक करने में कोई आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, तो लाजमी लाइक कर दिया करें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बिटकॉइन, अथीरियम और बाकी कॉइन्स का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। मैं आपके सामने ही एनालिसिस करूंगा, मैंने एनालिसिस करके रखा नहीं होता, आपके सामने ही करता हूं ताकि आपको भी पता चल सके कि एनालिसिस करने में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो देखनी ज़रूरी होती हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन का, ताकि हमें बाकी सारी मार्केट का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया मिल जाए कि मार्केट किस तरफ जा रही है। बिटकॉइन ने जब से अपनी ये वाली सपोर्ट तोड़ी है, अब ये डबल सपोर्ट थी। एक तो सपोर्ट थी इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और दूसरी थी इसकी असेंडिंग जो लाइन है वो वाली सपोर्ट। जो आपको ये वाली लाइन ब्लैक नज़र आ रही है, इसको हम असेंडिंग लाइन बोलते हैं, और ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो इसको हम इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट हुई है, एक सपोर्ट इसने यहाँ पे ली है, एक सपोर्ट इसने यहाँ पे ली है, और उसके बाद यहाँ से इसने तोड़ दिया। अगर कोई ट्रेंड लाइन 3 या 4 दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाती है तो फिर चांसेस होते हैं कि मार्केट उससे ऊपर ही रहेगी। लेकिन अगर कोई ट्रेंड लाइन जो है वो तीसरे डॉट के ऊपर आके या चौथे डॉट के ऊपर आके उसको ब्रेक कर देती है, तो फिर ये एक ऑप्शन होता है कि मार्केट जो है वो उसके नीचे ही ट्रेड होगी, उससे ऊपर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी बिटकॉइन ने यहाँ से स्टार्ट लिया है, उसके बाद 1 और 2 यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा ऑप्शन था जहाँ पे बिटकॉइन ने इसको सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया है। यहाँ पे तीसरी दफ़ा इसको सपोर्ट के तौर पे यूज़ नहीं कर सका बिटकॉइन, इसको ब्रेक करके बिटकॉइन नीचे आ गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो अब इसके नीचे ही ज़्यादातर जो है वो ट्रेड होगा। अब जब कोई भी ट्रेंड लाइन टूटती है या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट टूटती है तो उसको नीचे से रीटेस्ट करने के लिए बिटकॉइन हो या कोई भी कॉइन हो वो दोबारा से आता है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा। एक खाली जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे, और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे ये मार्केट जो है वो ट्रेड हो रही है और यहाँ पे एक सपोर्ट बनी है और मार्केट जो है वो गिरती है यहाँ पे, एक तो इसका ये होता है यहाँ पे तरीका कि टच करके इसको मार्केट ऊपर चली जाएगी, एज अ सपोर्ट यूज़ कर लेगी। लेकिन अगर इसको तोड़ के मार्केट नीचे आएगी तो दोबारा से इसको रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगी। अब जब ऊपर जा रही होगी तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अब ये मार्केट बस ऊपर ही जाएगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब मार्केट यहाँ से इसको तोड़ के नीचे आई है तो इसने रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाना है, तो यहाँ पे रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट तेज़ी से नीचे गिरेगी। अब यहाँ पे ये आपको अगर अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो हम चलते हैं वापस अपने बिटकॉइन के ऊपर और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सिनेरियो कैसा बना है। अब आपने गौर करना है इस बात के ऊपर कि यहाँ पर रीटेस्ट कहाँ पर हुआ है, हुआ ही नहीं है अभी। अब रीटेस्ट नहीं हुआ। मैंने आपको पिछली दफ़ा एक चीज़ बताई थी कि बिटकॉइन ने जब अपना ये वाला पैटर्न पूरा किया था, और इसको हम बुलिश फ्लैग बोलते हैं। अब ये वाला पैटर्न जो है पूरा करने के बाद बिटकॉइन ने यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया था, ठीक है। यहाँ से रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाता तो मार्केट ऊपर ही रहनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बिटकॉइन ऊपर गया तो वापस नीचे आया ही नहीं। तो मैंने उसी वक्त बता दिया था कि बिटकॉइन दोबारा से नीचे आके इसको रीटेस्ट करेगा, ज़रूर करेगा। अब रीटेस्ट करने के लिए बिटकॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, और नीचे आते आते उसने एक ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया। अब ये सिम्टम कुछ अच्छे सिम्टम नहीं हैं, और हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे गिरेगी, और कैसे गिरेगी उसका मैं आपको सिनेरियो जो है वो अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। अब होगा क्या, मार्केट कुछ दिन यहाँ पे ट्रेड होगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, उसके बाद मार्केट एक पंप लेगी और इसको या इसको, ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को यूज़ करेगी, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को, और इसके बाद मार्केट रिजेक्ट होकर वापस आएगी और फिर बहुत ज़्यादा नीचे गिरने के चांसेस बन जाएंगे। या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एज आ रेजिस्टेंस यूज़ करेगी, और ये जो सपोर्ट आपको नज़र आ रही है फिर ये एज आ सपोर्ट काम करेगी। ये जो लाइन है, ये जो
आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का ये वाला एरिया है, इसको फिर एज अ सपोर्ट यूज़ करेगी अगर बिटकॉइन ऊपर जाके इसको रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करता है तो। अब ये सिनेरियो मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि यार अगर ऐसा होगा तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा, अगर ऐसा होगा तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा। ये बताना ज़रूरी होता है ताकि आप खुद फैसला कर सकें। अब ये क्योंकि 5-10 मिनट की बात नहीं है, ये काफ़ी हफ्ते लग सकते हैं, काफ़ी दिन लग सकते हैं। तो जब ये सिनेरियो होगा तो अगर मेरी वीडियो आपको नहीं भी मिलती तो आप इस काबिल हों कि आप खुद ट्रेड ले सकें। अब आपने एक तो सबसे पहला काम ये करना है कि बिटकॉइन को यहाँ से आपने क्लोजली वॉच करना है और जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करने के काबिल अभी तक नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई सपोर्ट एरिया है, ना ही कोई रेजिस्टेंस एरिया है। बिटकॉइन अभी बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है। अब इसको देखने के लिए हम कुछ और चीज़ों का सहारा लेंगे कि बिटकॉइन जहाँ से नीचे गिरने जा रहा है या जहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला हम ये देखेंगे कि टोटल मार्केट जो कैप है वो कहाँ पे है। अब ये देखें, यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया कि टोटल मार्केट कैप जो है वो रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है और यहाँ से मार्केट नीचे गिरने जा रही है। अब बिटकॉइन हमें ये नहीं बता रहा था, लेकिन टोटल मार्केट कैप ने हमें ये बता दिया कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस की कगार पे है और रेजिस्टेंस के बाद मार्केट नीचे गिरती है और सपोर्ट लेगी दोबारा से। मार्केट 986 बिलियन डॉलर के अराउंड एक सपोर्ट बनती है, यहाँ पर ये वाली सपोर्ट है, तो यहाँ तक मार्केट जो है वो दोबारा से आ सकती है। अच्छा, दूसरा हम सहारा लेंगे बिटकॉइन की डोमिनेंस का। बिटकॉइन की डोमिनेंस का मतलब ये है कि मार्केट में जितने पैसे पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पे अगर मार्केट में 1 लाख रुपया पड़ा है टोटल क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर, तो उसमें से बिटकॉइन के अंदर कितने परसेंट है। अब ये जो परसेंट हैं बिटकॉइन के अंदर अभी इस वक्त जो परसेंटेज बिटकॉइन के अंदर पड़े हुए हैं टोटल मार्केट के, वो पड़े हैं 49.2%। 49% ही आप काउंट करें। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक पिछली दफ़ा एक पैटर्न आपके साथ शेयर किया था बिटकॉइन का कि यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग बन रहा है और ये बेरिश फ्लैग जो है ये नीचे की तरफ ट्रेड होगा और आप देख लें उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आई है और अभी मज़ीद यहाँ पे भी हमें मार्केट नीचे देखने को मिलेगी। और मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी ड्रा करके आपके लिए रखा हुआ था और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इसलिए मैं कहता हूँ यार वीडियो को लाइक भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी कीमती इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये हज़ारों रुपए की इन्फॉर्मेशन है, लाखों रुपए की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेता, कोई ग्रुप फीस नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये एनालिसिस जो है वो करना सिखा देता हूँ। एनालिसिस आपके साथ वैसे भी शेयर कर देता हूँ। अब डोमिनेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनता है ऑलमोस्ट कोई 47.2%। अभी मज़ीद 2% की डोमिनेंस जो है बिटकॉइन की नीचे गिरेगी। अब आ जाते हैं वापस बिटकॉइन के ऊपर और हमें अब एक आइडिया मिल जाएगा कि यार बिटकॉइन अभी मज़ीद नीचे गिरेगा और जहाँ से हम इसकी एक तगड़ी सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ये जो पहले हमने सपोर्ट ड्रा की हुई हैं इनको हम ख़त्म करते हैं ताकि आपके सामने मैं एक सपोर्ट ड्रा कर सकूँ और आपको भी पता चले कि यार सपोर्ट ड्रा करते कैसे हैं। अब ये देखें, जब मार्केट यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर गई थी और उसके बाद नीचे आई है तो एक तो सपोर्ट ये वाली मिली है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब नीचे आई है तो उस सपोर्ट को बरकरार रखने के लिए बिटकॉइन एक दफ़ा नीचे गया है और फिर से ऊपर गया। तो हम इसी सपोर्ट को लेके चलेंगे और देखेंगे कि बिटकॉइन जो है वो क्या इस सपोर्ट को दोबारा से यूज़ करता है या नहीं। अगर हम थोड़ा सा मज़ीद पीछे आते हैं तो ये वाली जो सपोर्ट है वो एज अ रेजिस्टेंस भी काम कर चुकी है। ये देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक अच्छी सपोर्ट भी है, अच्छी रेजिस्टेंस भी है। पीछे अगर हम मज़ीद आते हैं तो ये देखें, ये एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे भी रह चुका है ऑलमोस्ट 21,000 के करीब और जहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 21,200-300 की एक सपोर्ट जो है वो पीछे भी रह चुकी है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बिटकॉइन के लिए बन सकता है। हम देखेंगे कि बिटकॉइन अगर मज़ीद नीचे गिरता है तो 21,000 के अराउंड हमें देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करेंगे और इस रेक्टेंगल तक बिटकॉइन आने का हम वेट करेंगे और तब तक हम जो है बिटकॉइन के अंदर इतनी कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बिटकॉइन नीचे गिरने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं अथीरियम की तरफ। जब बिटकॉइन की हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो अथीरियम को समझना बड़ा आसान हो जाता है। ये देखें, अथीरियम की मैंने आपके साथ एक ट्रेड शेयर की थी और मैंने कहा था कि अगर अथीरियम यहाँ पे इस पॉइंट को टच करके ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि एथेरियम जो है उसी कैंडल के अंदर वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया तो हमने उस ट्रेड को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया। हमें पता चल गया कि यार अब मार्केट मज़ीद नीचे गिरेगी और मैंने CPI के डाटे के बारे में भी आपके साथ वो शेयरिंग की थी। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि CPI के डाटा अगर मार्केट के अगेंस्ट जाता है तो हम बिल्कुल भी मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, अभी एथेरियम को अगर हम देखते हैं तो इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है एथेरियम वो 1673 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन मज़ीद नीचे गिरने के चांसेस हैं। इसको हम देखने के लिए यहाँ पे सहारा लेंगे एथेरियम की डोमिनेंस का।
एथेरियम की डोमिनेंस के बारे में मैंने यहाँ पे आपको एक पैटर्न ड्रा करके दिया था और मैंने कहा था कि ये वाली सपोर्ट बनेगी एथेरियम की डोमिनेंस के बारे में। इससे नीचे गिरी है डोमिनेंस, लेकिन फ़ौरन ही ऊपर चली गई, उसके बाद फिर से नीचे आई है और इसको सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया है। और ये डोमिनेंस ऑलमोस्ट बनती है 19%, मतलब मार्केट में जितने पैसे पड़े हैं उनमें से 19% एथेरियम के अंदर पड़े हुए हैं। एथेरियम एक अच्छा कॉइन है, ट्रेड करने के काबिल है, वैल्यूएबल कॉइन है। और आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, पिछली वीडियोस अगर आप मेरी देखेंगे तो उनमें मैंने बताया हुआ है कि एथेरियम नीचे गिरने के चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं। अच्छा, अब मज़ीद क्या होगा कि इसी सपोर्ट को बरकरार रखने के लिए एथेरियम के अंदर मज़ीद पैसे आने ज़रूरी हैं और इसी सपोर्ट को बरकरार रख के अगर एथेरियम चलता है तो फिर एथेरियम कोई ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। थोड़ा बहुत टोटल मार्केट कैप अगर नीचे गिरता है तो एथेरियम भी थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लेकिन कोई ज़्यादा क्रैश करने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर ये वाली सपोर्ट टूट जाती है 19% की, एथेरियम के 19% की अगर डोमिनेंस की सपोर्ट टूट जाती है, इस चीज़ को आपने ध्यान से सुनना है और समझना है, तो फिर एथेरियम जो है वो नेक्स्ट 18% की सपोर्ट को यूज़ करेगा और आप देखेंगे कि रीटेस्ट करके मार्केट कुछ यहाँ पे गिरेगी। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना है, ट्रेड करना है। बाकी कॉइन्स के बारे में बात करते हैं तो BNB एक अच्छा कॉइन है। अगर BNB के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैंने आपको पिछली दफ़ा एक चीज़ बताई थी कि BNB नीचे गिरने वाला है। और क्यों गिरने वाला है, मैंने ये चैनल आपके साथ शेयर किया था और मैंने कहा था कि यार ये जो चैनल बनता है ऊपर से मार्केट नीचे आके कुछ इस तरह से अगर चैनल बनता है ये वाला, तो उसका रिज़ल्ट ये आता है कि मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे आती है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे आई, ट्रेड होती रही चैनल के अंदर और देख लेंगे मार्केट नीचे गिरी है। ये वाली सपोर्ट मैंने ड्रा की हुई थी ऑलरेडी और उसी सपोर्ट को टच करके BNB जो है वो ऊपर गया है। आप देख सकते हैं मैंने पीछे इस सपोर्ट को देखते हुए ये वाली सपोर्ट ड्रा की थी। अभी BNB जो है वो मज़ीद शायद नीचे ना गिरे, बाकी मार्केट का थोड़ा सा वेट करेगा। और ये जो चैनल अपना BNB ने बनाया था, इस चैनल का रीटेस्ट करने के लिए BNB थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे छोटी मोटी ट्रेड ले सकते हैं, रिस्की ट्रेड होगी लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपका यहाँ पे बन सकता है अगर आप नज़र रख के बैठे हैं, अच्छे तरीके से समझ के ट्रेड करते हैं तो। अब ये रीटेस्ट जो है वो करने के लिए BNB जाएगा $230 के ऊपर और यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन के BNB दोबारा से नीचे गिर सकता है। आपने अगर ट्रेडिंग करनी है यहाँ पे तो आप कितने % यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप अभी ट्रेड करते हैं 218 के ऊपर तो 5-6% की प्रॉफिट के अराउंड आप लेके यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, मज़ीद वेट नहीं करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रीटेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देर नहीं चलता, वो बहुत जल्दी जो है बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। अच्छा, BNB भी हो गया। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं LTC के बारे में। थोड़ी सी LTC के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर की थी काफ़ी दिन पहले और इस ट्रेड का जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं, बड़ा ही औसम किस्म का है। मैंने कहा था कि यहाँ से 30% की हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं LTC से और अगर आपने मेरी ट्रेड को फॉलो किया होगा तो आपने एक मैसिव किस्म की इनकम यहाँ से की होगी। अब मैंने क्या कहा था कि अगर LTC नीचे गिरता हमें कुछ इस पॉइंट के ऊपर $69 के ऊपर देखने को मिलेगा, इस सपोर्ट को देखते हुए मैंने कहा था तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे सिर्फ 6.4% का और प्रॉफिट रेशो हमारी यहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी ऑलमोस्ट कोई 30% की। तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने टच किया है तो उसके बाद मार्केट ऊपर गई है और 30% सिर्फ नहीं, मार्केट ने यहाँ से 65% की प्रॉफिट दी है बहुत सारे लोगों को। और अगर आपने टाइम पे एग्ज़िट किया है तो आप एक लकी विनर यहाँ पे जो है वो समझे जाएंगे। इस ट्रेड को करते हैं कैंसिल, ये हो चुकी है। अब जो है LTC की सूरत हाल मैं आपको वो भी बता देता हूँ। LTC अब मज़ीद नीचे गिरने वाला है, आपने LTC में ध्यान से ट्रेड करनी है, ख्याल से ट्रेड करनी है। और ये जो नेक्स्ट ट्रेड हमारी LTC के अंदर बनेगी वो बनेगी कुछ इस टाइप की, यहाँ पे प्रॉफिट रेशो हमारी बनेगी कोई 36% के अराउंड और ये एक दिन की ट्रेड नहीं होगी, ये कम से कम कोई 2 से 3 दिन की ट्रेड होगी। हमारा स्टॉप लॉस अगेन जो है वो 6% का रहेगा और हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा $50.9। हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे $47.9 और हमारा एग्ज़िट टारगेट होगा $69। ठीक है जी, तो $69। ठीक है, तो ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है अगर मार्केट गिरते गिरते नीचे आ जाती है और आपको ये मौका मिल जाता है यहाँ से पकड़ने का LTC को $50.9 के ऊपर। अगर इससे नीचे गिरेगा तो हम नहीं पकड़ेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस से बचना चाहते हैं तो इससे नीचे अगर मार्केट आ रही है तो आप बचेंगे। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी टच करके ऊपर जा रहा है और रीटेस्ट कर रहा है बार बार तो फिर आप पकड़ेंगे और इसमें हम 30, 36, 32% की प्रॉफिट लेके निकलेंगे इंशाल्लाह से।
तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, 4-5 कॉइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का हमने टारगेट रखा है आज का 100 लाइक। बहुत ईजी है यार, 100 लाइक तो कुछ भी नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।